अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.4 की क्लास नंबर 1। इट मींस क्लास 0 में जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे वो सारे के सारे आज से यूज़ होंगे। काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म के क्वेश्चंस हैं, इजी भी बहुत सारे हैं। आपके लिए सजेशन यही है कि क्लास 0 में जो फॉर्मूलाज पढ़े थे, सम ऑफ डिफरेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज को आप रिवाइज कर लीजिए। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 10.4 का। बट प्रोडक्ट है सम जो साथ साथ मैं लिखता चला जाऊंगा, ये सारे के सारे फॉर्मूला जो 10.4 की क्लास 0 में डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे फॉर्मूला जैसे जैसे यूज़ होते जाएंगे ना, हम साथ साथ उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए फर्दर इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, फिर जैसे जैसे पार्ट्स में वो यूज़ होते जाएंगे वो डिस्कस भी करते चले जाएंगे। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली रीड आउट दी स्टेटमेंट। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग, मतलब ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट एज सम्स और डिफरेंसेस। इट मीन्स के सारे क्वेश्चंस प्रोडक्ट फॉर्म में हमें गिवन होंगे। अगर आप देखें तो ये सारे के सारे हमें प्रोडक्ट में गिवन है और हमने इन्हें कन्वर्ट किस में कर लेना है, सम फॉर्म में और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। इट मीन्स ये सम भी हो सकते हैं और डिफरेंसेस की फॉर्म में भी आ सकते हैं। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। ओके, सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। 2 sin 3 थीटा कोस थीटा। यहाँ से हमने गेस करना है ये कौन सा वाला है, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला, कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अगर मैं कहूँ कि ये कौन सी कंडीशन है तो ये फर्स्ट कंडीशन। देखिए 2 sin एक वैल्यू, कोस एक वैल्यू। इट मीन्स के फर्स्ट वैल्यू को अल्फा कंसिडर करेंगे और सेकंड वैल्यू को बीटा कंसिडर करेंगे और ये वो वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये बिल्कुल टफ नहीं है, क्वाइट ईजी है। क्या करना है, 2 sin अल्फा कोस बीटा, ये वाली कंडीशन है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। करना क्या है, क्वेश्चन को लिखिए, साइन इन दोनों का एडिशन, यानी कि ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। दिस इज अवर क्वेश्चन एक्चुअली। 2 sin 3 थीटा कोस थीटा। सो साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा, दैट्स इट। 3 थीटा प्लस थीटा विच इज इक्वल टू 4 थीटा। तो ये चीज़ बन गई साइन 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा में से 1 थीटा माइनस किए तो 2 थीटा। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। क्वाइट ईजी हो गया ये तो या। तो ये जल्दी जल्दी से हम सारे पार्ट्स कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हैं। आप बस पहले 3 पार्ट मेरे साथ कीजिए, फिर आगे प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। थर्ड वन में थोड़ा सा ना खेलना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम साथ साथ खेल के करें। पार्ट नंबर 2 की जल्दी से बात करते हैं। 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे कोस पहले और साइन बाद में आ रहा है। दूसरी सिचुएशन देखिए, 2 cos अल्फा साइन बीटा। इट मीन्स कि 5 थीटा अल्फा है और 3 थीटा बीटा है। इट मीन्स कि अब साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी वो जो बीच में प्लस था उसकी जगह आ जाएगा माइनस, और ये वाला लॉ अप्लाई हो जाएगा। सो 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा, क्वाइट ईजी। साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। साइन 5 3 8 थीटा माइनस साइन 5 में से 3 गए तो 2 थीटा, दैट्स इट। हो गया क्वेश्चन खत्म। एंड आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू पार्ट नंबर 3 की बात भी कर लें। पार्ट नंबर 3 में एक प्रॉब्लम है क्लास, जिस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है कि साथ साथ सॉल्व करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, अगर आप देखें तो सारी की सारी प्रोडक्ट में स्टार्टिंग पे 2 चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम तो मैथमेटिशियन हैं, हम तो जानते हैं कि क्वाइट ईजी काम है। क्या हमें यहाँ 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, दैट्स इट। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड, सॉरी मेरी राइटिंग में थोड़ी सी इंजीनियरिंग की वजह से गड़बड़ आ चुकी है, डिवाइडिंग बाय 2। बस ये लिखने के बाद मैं थोड़ा रफ इसलिए लिख रहा हूँ कि आप नोट कर लीजिएगा, बाद में समझ भी लेंगे। ओके, तो डिवाइडिंग बाय 2 करने के बाद क्या मतलब कि ये जो डिवाइड वाला है बाहर आ गया और जो मल्टीप्लाई वाला क्लास वो साथ आ जाएगा। व्हाट इट मीन्स कि ये जो चीज़ है इसके साथ मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडिंग बाय 2 वाला 2 बाहर आ गया, दैट्स इट। ये 1/2 अपनी जगह पे। और अगर आप इस चीज़ की बात करें तो ये क्या बन गया है, 2 sin अल्फा कोस बीटा, पहली वाली सिचुएशन, या 2 sin अल्फा कोस बीटा। ऐसी सिचुएशन में क्या करते थे, मैं थोड़ा जल्दी करने लगा हूँ, ठीक है। इस सिचुएशन में करते क्या थे, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो वही करेंगे, 2 sin अल्फा कोस बीटा, क्या करते थे, साइन अल्फा जो कि 5 थीटा प्लस बीटा जो कि 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा, और फिर आता था प्लस, फिर साइन अल्फा जो कि 5 थीटा माइनस 2 थीटा, दैट्स इट। बस 1/2 ऐसे का ऐसे, साइन 5/2 7 थीटा प्लस साइन 5 में से 2 माइनस किए तो 3 थीटा,
दैट्स इट, दैट इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 3 एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प भी कर पाया हूँ। हाँ, राइटिंग मेरी थोड़ी सी बुरी हो गई है, जब से इंजीनियरिंग की है तब से यही हाल चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ थोड़ा सा आपसे, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर समझ आ रही है तो काम हो रहा है। तो हेल्प करने में अगर मैं कामयाब हो रहा हूँ तो मेरा काम भी हो रहा है, और आपको अगर समझ आ रही है तो आपका काम भी हो रहा है। आपने जस्ट ये करना है कि इनको नोट करके इनकी ज़्यादा सारी प्रैक्टिस कीजिए और आगे वाले पार्ट करने की खुद से कोशिश कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो फिर वीडियो को फर्दर आगे देखिएगा। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू, यू डू योर वर्क और मैं आपकी हेल्प करता हूँ अगले पार्ट्स करने में। ऑलराइट क्लास, अब हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 4 एंड 5। पार्ट नंबर 4 जो है थोड़ा सा फिर एक नया खेल लेकर आया, वो खेलेंगे, और पार्ट नंबर 5 तो बहुत ही सिंपल है, तो स्ट्रेटली वो भी कर लेंगे। पहले पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। ओके, पार्ट नंबर 4 में हमने देखा 2 sin समथिंग sin समथिंग, बट इट मीन्स 2 sin 7 थीटा sin 2 थीटा। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू है और यहाँ पर बीटा की, बट ये साइन वाला है, यानी दोनों साइन, बट इसमें साथ माइनस चाहिए। अगर आप लास्ट फॉर्मूला देखें तो यहाँ है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अगर इसके साथ माइनस होता तो ये वाला फॉर्मूला बनता था। ओके, यानी कि -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब क्या करें, अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, किसकी कमी है, माइनस की। तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ जिसके ज़रिए हम इसे कर सकते हैं। वो क्या, ज़रा समझिएगा। जस्ट अप्लाई द रूल अप्लाई कर दीजिए। आप क्या करें, एक रूल अप्लाई कर दें। वो रूल क्या है, इधर अज्यूम कर लीजिए कि माइनस है। ओके, मैं बाद में बताऊंगा इसका तरीका क्या है। एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, उसी मेथड से आपको करवा रहा हूँ कि जल्दी से समझ आ जाए। आपने यहाँ पे अज्यूम कर लेना है माइनस है, तो रूल क्या बनता है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। लेट्स सपोज के लगा ही देता हूँ यार, समझ लीजिए ये ब्लू वाला जो -2 माइनस लगाया मैंने, ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये मौजूद है। तो रूल के अकॉर्डिंग कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, यही आएगा। ओके, सो कोस 7 थीटा प्लस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 9 थीटा माइनस कोस 7 थीटा माइनस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 5 थीटा। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया क्लास यहाँ तक, बट क्योंकि इसमें माइनस मौजूद नहीं था तो आपने क्या करना है, जिस क्वेश्चन में माइनस की कमी हो जाए और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है कि जब उसका आंसर आ जाए ना तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपने देखना है कि अगर माइनस मौजूद है फिर तो सिंपली ये आंसर है, लेकिन अगर माइनस नहीं है और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इधर माइनस नहीं है और वो रूल लग गया है जो कि बन भी रहा लगना, तो क्या करना है कि आंसर आने पर उसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं ना। दैट्स इट, हो गया काम। कोस 9 थीटा के साथ माइनस नहीं था, उसके साथ माइनस आ गया, और माइनस माइनस प्लस कोस 5 थीटा। दैट्स इट, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया एंड आई होप कि मैं आपकी मदद कर पाया हूँ इसको समझने में। बस ये है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना तो पक्का हो जाएगा कि ये क्या खेल है। लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 5, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या 2 नहीं है यार साथ, जो हमें चाहिए होता है। तो हमने पिछले पार्ट नंबर 3 में यही तो किया था कि जिसमें 2 ना हो उसमें क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। वही किया, 1/2 बाहर और 2 इन दोनों के साथ। बट अब बात क्या है, ये पूरी की पूरी चीज़ अल्फा है और ये पूरी की पूरी चीज़ बीटा है, ठीक है। यानी कि ये पूरी ब्रैकेट जो है ये अल्फा है और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट है ये बीटा है। व्हाट इट मीन्स, 1/2 ऐसे ही रहेगा। इसकी बात करते हैं 2 कोस अल्फा साइन बीटा। देखिए कौन सा वाला है, 2 कोस अल्फा साइन बीटा, यही वाला है ना, सेकंड वाला। तो क्या करेंगे, साइन अल्फा पूरे का पूरा एक ब्रैकेट बड़ी लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या आता है, माइनस, ये वाला माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। दैट्स इट, हुआ कुछ नहीं है, बस सिंगल वैल्यू की जगह पूरी ब्रैकेट आ गई है और कोई बड़ी बात नहीं। सो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। बस हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, दैट्स इट। अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ तो ये इस तरह से होगा, लेकिन अगर मैं स्टेप वाइज करता हूँ तो इसके बाद क्या होगा, एक दफ़ा ब्रैकेट ओपन होगी। जब ब्रैकेट ओपन होगी क्लास, तो क्योंकि ये प्लस है तो साइन सेम ही रहेंगे, जिसकी वजह से ये प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा, एक्स और एक्स हो जाएंगे 2x माइनस साइन स्टिल देयर। अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूं, जब इसके साइन ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई। आप एक स्टेप और करके देख लीजिएगा, जब आप स्टेप करेंगे यही बनेगा। अब क्या देखा, प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गए, वाई और वाई 2y। सो फाइनली वी विल गेट 1/2 साइन, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आया 2x, तो ये बन गया साइन 2x। ये बीच वाला जो माइनस है ये साइन, और इसको सॉल्व करके आया 2y जो कि लिखा है ये। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं स्लो कई बार इसलिए करवा देता हूँ ताकि समझ पूरी तरह से आए। मेन मकसद है समझ आना, प्रैक्टिस तो आप इंशाल्लाह कर ही लेंगे। सो अगले पार्ट्स करते हैं। ऑलराइट क्लास, अब हम फिनिश करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्दर पार्ट्स हैं 6, 7 एंड 8 करने में बहुत मज़ा आता है मुझे, सीख के करते हैं। तो पहले पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें तो लिखा है
cos 2x प्लस 30 डिग्री, इट मीन्स पहली वैल्यू अल्फा, cos 2x माइनस 30 डिग्री विच मीन्स इट्स बीटा। बट एक प्रॉब्लम आ गया, क्या यहाँ 2 नहीं है, तो वही वाला काम जो अभी हमने लास्ट टाइम किया है कि यहाँ अगर 2 ना हो तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। जो डिवाइड वाला उसे बाहर रहने देंगे और इन पूरी वैल्यू के साथ ये जो ब्लैक में मैंने लिखी है बस इसके साथ 2 आ गया जो मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट, ये बन गया 2 cos अल्फा cos बीटा। देखिए कौन सा वाला है, 2 cos अल्फा cos बीटा विच इज इक्वल टू cos, ये पूरी चीज़ अल्फा प्लस बीटा प्लस बीच वाला प्लस ये वाला cos अल्फा माइनस बीटा। एंड आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ आ रही है, क्लियरली समझ आ रही है। मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा, बस चारों को स्लो करूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये अल्फा है और ये बीटा है, सो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये वाला रूल हमने अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। ओके, आगे आपने एक स्टेप मैंने स्किप किया है, ये मैं अक्सर डायरेक्ट कर जाता हूँ, आपने एक स्टेप और करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है और फिर सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो लिखनी। मैंने देखा -30 माइनस +30 से कट आउट हो जाएगा 2x और 2x आ जाएंगे 4x, ऐसे ही प्लस cos, ये मैं कर रहा हूँ, आपने जब करना है तो आपने एक स्टेप और करना है। ओके, cos जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी ना क्लास तो माइनस माइनस प्लस 30 और 30 60, 2x माइनस 2x कट जाएंगे तो ये बचेगा। सो फाइनली ये आंसर आएगा, आपने एक स्टेप और ज़रूर कर लेना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1/2 ऐसे का ऐसे ही, ये जो पूरी चीज़ थी ये बन चुकी है cos, इस पूरे को सॉल्व करके इस वैल्यू को सॉल्व करके हमने गेट किया 4x प्लस cos ये वाला यहाँ आ गया और इस पूरी चीज़ को सॉल्व करके आया है 60 डिग्री। दैट्स इट, दैट इज़ योर फाइनल आंसर एंड आई होप कि आपको समझ आ गई हो। ऑलराइट क्लास, अब हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 7। आपने देखा होगा कि पहले ये नोट डाउन था, अब मैंने इरेज कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि उस तरीके से यार आपको समझ नहीं आना था। मैं स्लो करवाता हूँ, साथ साथ स्टेप वाइज समझाता हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, किस लिहाज से कि अगर आप देखें तो साइन अल्फा साइन बीटा, बट यहाँ पे -2 नहीं है, यानी कि अब माइनस भी नहीं है और 2 भी नहीं है। अगर 2 नहीं होता था तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, माइनस नहीं होता था तो एंड पे लगा लेते थे। वैसे तो बेटर वे यही है कि डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे कि एंड पे -1/2 लगा लेंगे और इसको सॉल्व करके आंसर लिखा जा सकता है। बट इट मीन्स मैं ज़रा थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर लूँ यहाँ 2 है, ये 1/2 ना लिखूँ, लेट्स सपोज मैं ये 1/2 इस क्वेश्चन में नहीं लिखता, ठीक है, अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे 2 है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और जब आंसर आ जाता है तो एंड पे साथ क्या लिख देता हूँ 1/2, दैट्स इट, ये भी आंसर आ गया। तो इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट मेथड क्या है कि माइनस वाले में क्या किया था, सॉल्व किया था, एंड पे जो आंसर आया था उसके साथ माइनस ले लिया था। यहाँ पे क्या करूँ, माइनस के साथ माइनस भी लूँ और 1/2 भी ले लूँ तो ये काम हो जाएगा। बट मुझे थोड़ा सा ना डर है कि आपको शायद समझना है, मैं जो थ्योरी रिपीट करने लगा हूँ, यानी मैं जो थ्योरी बयान कर रहा हूँ, सॉरी, आई थिंक आपको समझ नहीं आएगी या प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं क्या करने लगा हूँ, स्लो आपको समझाने लगा हूँ एंड आई होप कि आपको समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं, पहले एक कमी को पूरा करते हैं, 2 पूरा करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, यानी 2 sin 12 डिग्री sin 46 डिग्री, दैट्स इट। अब हमारा फॉर्मूला तो कम से कम बना, यानी 2 sin अल्फा cos बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो जस्ट उसको पुट कर दीजिए, यानी कि cos अल्फा प्लस बीटा और फिर आता है माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। और राइट क्लास, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एंड पे बाकी बात करते हैं। सो cos 12 and 46 विच इज इक्वल टू 58 डिग्री माइनस cos 12 में से 46 माइनस करेंगे तो हमें गेट क्या होगा, -36 डिग्री, सॉरी 34 डिग्री। ओके, आप सोच रहे होंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, नो, कभी भी नहीं। आपने ऐसी मिस्टेक पेपर में कभी नहीं करनी। क्यों, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ आपको। कोस क्लास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हमने पढ़ा था चैप्टर 9 के स्टार्ट पे 9.1 की एक्सरसाइज में कि कोस में कोई भी एंगल आ जाए तो वो माइनस नहीं होता, माइनस निगलेक्ट हो जाता है। तो ये वाला जो माइनस है ये ऐसे ही रहेगा, कोस और 34 डिग्री ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं हमारे उस माइनस की जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर क्लास में यहाँ पे माइनस ले भी लूँ, लेट्स सपोज, तो स्टोरी बदल जाएगी, या तो मैं इधर माइनस लगाने के बजाय एंड पे आंसर के साथ माइनस बस लगा दूंगा और आपका काम हो जाएगा। या ये मेथड बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले हमने 2 बनाया, फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व कर लिया, माइनस की कमी थी तो एंड पे लगा दिया। डायरेक्ट मेथड क्या है, उस मेथड को जो मैंने थ्योरी के तौर पे आपको बताया था वो मैं इसमें अप्लाई करने लगा हूँ। आई होप आपको समझ भी आएगा और मज़ा भी आएगा कि यार डायरेक्ट भी हो सकता है। कैसे, मैं रिपीट कर देता हूँ फिर अप्लाई करते हैं। क्या था, मैं कह रहा था कि इसके साथ आप कुछ भी ना लिखिए, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जब ये ब्रैकेट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, इसको मत देखिए, ठीक है। डायरेक्ट
डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप पे आ जाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व कर लेंगे जो आंसर आएगा इसके साथ हमें क्या चाहिए 1/2 जो इधर आना चाहिए। ओके, मैं जो इरेज किया था दोबारा से लिख देता हूँ। ऑलराइट क्लास, तो रिपीट कर देता हूँ, इसको मैंने कहा था डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। जब आंसर आ जाएगा तो साथ हमें चाहिए 1/2 वो लिख दीजिएगा और माइनस चाहिए वो भी लिख दीजिएगा। दैट्स इट। ऐसा कर सकते हैं, अलाउ है। 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन आना है, शॉर्ट सा क्वेश्चन है, बट मैंने फिर भी लेंथी इसलिए कर दिया कि अगर कन्फ्यूजन हो तो इस तरह से क्लियर हो जाए। लेट्स कंटिन्यू टू पार्ट नंबर 8। ये डायरेक्ट किया यार, देखना क्या किया मैंने, वही वाली कहानी, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, बट साथ क्या चाहिए -2। इसका मतलब आंसर जब आ जाएगा तो मैं साथ लिख दूंगा 1/2, आंसर जब आ जाएगा तो साथ लिख दूंगा 1/2, और क्योंकि माइनस भी चाहिए तो साथ माइनस भी लगा दूंगा। तो सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। कोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये पूरी चीज़ प्लस बीटा ये पूरी चीज़, माइनस कोस अल्फा ये पूरी चीज़ माइनस बीटा ये पूरी चीज़। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि यही वाला रूल लग रहा है, कोस साइन अल्फा साइन बीटा वाला। साथ -2 नहीं, उसका इलाज हम अभी करते हैं। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, दैट्स इट। बस इसे सॉल्व कीजिए। कोस, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये पूरी की पूरी चीज़ बन जाएगी 2x। करके देख लीजिए, ये स्टेप आपने करना है जो मैं हर बार स्किप कर जाता हूँ, आपने नहीं करना। माइनस स्टिल देयर, कोस स्टिल देयर, और ये पूरी की पूरी चीज़ जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 90 डिग्री। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। बट अब जो कमी थी वो पूरी करते हैं। क्या इसके साथ मैंने कुछ लेना है? अब क्या, पहले तो लूँगा 1/2 और फिर लूँगा -1/2। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ले लें, मैं एक स्टेप बढ़ाने के लिए बस ऐसे ही ड्रामा करने के लिए इसको लेंथी कर रहा हूँ, बट हो गया। क्या किया मैंने, देखिए, जब हमें 2 साथ चाहिए होता है तो 2 साथ जब हम ले लेते हैं तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 करते हैं ना, तो ये जो साथ वाला 2 होता है वो तो सॉल्व हो जाता है अंदर, और जो 1/2 होता है वो एंड पे मैंने लगा दिया। अब साथ माइनस भी चाहिए तो माइनस भी लगा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए तो एंड पे 1/2 और साथ माइनस लगा दीजिए। दैट्स इट, एंड आई होप कि आपको समझ आ गई हो। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स कंटिन्यू। आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऑलराइट क्लास, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप आई बिलीव कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इन क्वेश्चंस को समझने में। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान था, इसकी ज़्यादा सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लास को एंड क्यों कर रहा हूँ, ताकि हम आराम से करें। क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स क्लास 2 में करेंगे, क्लास 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के ही सारे पार्ट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। खुदा आप सबको कामयाब करे और खुश रखे। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास।